Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. हेलो एवरीवन, कोड प्राइवेट की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्शन शुरू की थी, ठीक है। हमने एक्सेप्शन पढ़ा था और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी और उसके अलावा एक्सेप्शन के टाइप्स पढ़े थे। और आज हम कोड देखेंगे एक्सेप्शन का। उससे पहले हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ ब्लॉक्स देख लेते हैं जो उस कोड में यूज होंगे, जो एक्सेप्शन के कोड में मेनली तौर यूज होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। ये कोड है, ये कीवर्ड्स हैं जो हमने देखने हैं, ठीक है। यही में जो है ना कोड में, एक्सेप्शन के कोड में यूज होते हैं। तो आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स और ब्लॉक्स यूज होते हैं एक्सेप्शन के कोड में, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले ट्राई। पहला जो हमारा ब्लॉक है वो ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक हम क्यों लिखते हैं एक्सेप्शन में? ताकि जहाँ पे हमें लगता है, ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम वहाँ पे वो कोड हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर एक्सेप्शन कैन अकर। ट्राई ब्लॉक एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जहाँ पे हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। वो स्टेटमेंट हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में। उसके बाद आता है केच। केच में हम क्या करेंगे? उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, केच करेंगे, ठीक है। The catch block is used to handle the uncertain condition of a try block. A try block is always followed by catch block. इसका मतलब है कि पहला try block आएगा, उसके बाद catch block आएगा, which handles the exception that occurs in the associated try block. मतलब वो exception को हैंडल करेगा जो try block में आएगी। उस exception को कौन हैंडल करेगा? catch हैंडल करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनली कीवर्ड है, वो आता है, वो ब्लॉक आता है, वो लाजमी नहीं है, ठीक है। वो उसके बगैर भी क्या प्रोग्राम चल जाता है, वो हम ऐसे मैन्युअली देते हैं, मतलब ऐसे ही देते हैं वो, लेकिन वही देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो अब हम कर चलते हैं अपनी आईडी में और देखते हैं कि इसका कोड कैसे हो सकता है हमारा। हाँ, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटेलिजेंट आईडी हो या एंड्रॉइड स्टूडियो हो, ये कुछ टाइम लगता है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इसी डिस्टर्बेंस और ये वीडियो बताएं क्यों। तो हम आ रहे हैं अपनी आईडी में और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे, ठीक है, क्लास बनाते हैं कि कैसे कर सकते हैं और माय और यहाँ पे मेन मेथड बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और b इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 फॉर सपोज। और दूसरा मैं कर देता हूँ रिजल्ट, इंट रिजल्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर, मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस नंबर्स पे, जो भी हमने वेरिएबल्स वगैरह लिए हैं उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और देखेंगे क्या उसमें हमारी एक्सेप्शन आ सकती है या नहीं, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक क्लास बनाई माय एक्सेप्शन के नाम से और मेथड बनाया और कुछ वेरिएबल्स वगैरह लिए। अब इसमें क्या करेंगे? मैं एक ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? ऑपरेशन करूंगा और वो ऑपरेशन करूंगा ट्राई ब्लॉक में, क्योंकि हमारा वहाँ हमें एक्सेप्शन आ सकती है। हमने क्या पढ़ा था कि ट्राई ब्लॉक में जहाँ पे हमें लगे कि एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकती है, तो क्या करूँगा? मैं वो कोड ट्राई ब्लॉक में लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ट्राई लिखा मैंने और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे छोटी सी एरर आ रही है, देखिए क्यों आ रही है? क्योंकि हमने कैच नहीं लिखा। कैच इसके साथ लाजमी लिखना है, ठीक। कैच लिखा और
इसको फिलहाल छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड करते हैं। फॉर सपोज मैं कहता हूँ रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऐसे कहता हूँ ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ए है वो डिवाइडेड हो बी प्लस सी से। अगर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, इसका मतलब ए क्या है 10 हमारा, बी प्लस सी 5 प्लस 5 10, 0 डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। हमें तो पता है एक्सेप्शन आएगी, लेकिन कुछ डिफरेंट, कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम्स होता है जहाँ पे हमें ये मालूम नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन कुछ भी कोड लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडल्ड, अगर मैं ये करता हूँ एक्सेप्शन हैंडल्ड, ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन ई हमने पैरामीटर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने वो एक्सेप्शन, अगर मैं एक्सेप्शन वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो हमारे एक्सेप्शन आएगी, तो मैं ये क्या यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज, ये कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैंने भी नहीं किया ई डॉट गेट मैसेज, तो हम देखेंगे कि हमें मैसेज क्या मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो हमने कोड पूरा लिख लिया। अगर आप चाहो तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। फाइनली ब्लॉक लगा लें, कोई मसला ही नहीं है। फाइनली आ गया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, या मैं इससे ऐसे लिख दूँ, कोड रन सक्सेसफुली। अब मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ से एक ब्लॉक चलेगा, ठीक है, एक ब्लॉक चलेगा, जो ब्लॉक चलेगा उसके बाद ये फाइनली चलेगा लाजमी, ठीक है। फाइनली ब्लॉक लाजमन तौर चलता है, ठीक है। इसमें से एक ब्लॉक चलेगा या ट्राई या केज, उसके बाद चलेगा फाइनली हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने माय एक्सेप्शन क्लास बनाई और हमने कुछ वेरिएबल्स बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि उन वेरिएबल्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ठीक है। उस ऑपरेशन पे क्या है, वो उसमें हमें एक एक्सेप्शन आ सकती है, इसलिए मैंने वो सारा कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा और एक्सेप्शन मैंने क्या की यहाँ पे हैंडल की केज ब्लॉक में। मैं एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर रहा हूँ, एक मैंने पैरामीटर दे दिया और ई डॉट, जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ई यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, उसको ई डॉट गेट मैसेज कर दिया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें मैक्स एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा जिसमें क्या होगा, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से हम क्या लेंगे, गेट मैसेज का मतलब है उस एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है या नहीं और क्या आता है। एक्सेप्शन हैंडल कोड रन सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि कोड एक्सेप्शन हैंडल हो गई है, ट्राई ब्लॉक हमारा चला है और कोड रन हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, आई थिंक हमने मिस्टेक कर दी है। कौन सी मिस्टेक, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, माइनस ऐसा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन तो हैंडल हो रही है, एक्सेप्शन हमें क्या करवानी है, एक्सेप्शन करवानी है, एक्सेप्शन कैच करवानी है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन होगी और यहाँ पे हैंडल करवानी है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया। अब क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन आएगी, तो वो हम देखेंगे, हमसे ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारा। अब आ गई हमारे, ठीक है। अब क्या है, डिवाइडेड, यहाँ पे हमें गेट मैसेज मिल गया। कौन सा मैसेज मिल गया कि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ रही है। कौन सी एक्सेप्शन के, हम ये डिवीजन 0 से कर रहे हैं और ये एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है हमारी।
और यहाँ पे ये ट्राई फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक मैंने आपको कहा था कि लाजमी तो चलेगा। और मैं क्या करता हूँ, अब इसको ई डॉट गेट मैसेज को कुछ और करते हैं यार। अगर मैं कर देता हूँ ई तो क्या होता है वो देखते हैं। अगर मैं मुझे वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है और ऑब्जेक्ट में देखना है क्या क्या है, तो फिर से रन करता हूँ उसको और देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या हमें, यहाँ पे अब हमें एक्सेप्शन का नाम आ गया है, ठीक है। एक्सेप्शन का नाम क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन है और हमें क्या मिला, और हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मिल गई है। कौन सी डिस्क्रिप्शन, कि यहाँ पे आपका जो एक्सेप्शन आ रही है वो कौन सी है, कि डिवाइडेड 0 से हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक चीज बता दूं कि मैं कोड पहले नहीं करता, मैं कोड हर चीज यहाँ पे करता हूँ ताकि मैं मिस्टेक जो करूँ वो आप ना करें, ठीक है। जो जो जहाँ पे मिस्टेक हो रही है आप भी देखें और आपको वो चीज मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे ये चीज करनी है, यहाँ पे ये चीज करनी है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहले प्लस किया था तो एक्सेप्शन तो आ ही नहीं रही थी, ठीक है। तो मुझे तो मैंने सोचा कि एक्सेप्शन लाई जाए, तो हमने क्या किया, वहां पे माइनस कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। अब 10 डिवाइडेड बाई 0 एक्सेप्शन आएगी, वो कौन सी आएगी, वो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन ई, तो हमने वो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दिया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्सेप्शन जो आएगी ना वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में हमारी डिटेल्स होंगी, इंफॉर्मेशन होगी। कौन सी होगी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। नेम भी मिल गया हमें और डिस्क्रिप्शन भी मिल गई हमें। तो आई होप कि एक्सेप्शन क्लियर होंगी, एक्सेप्शन, ट्राई, कैच, फाइनली, ये सारे क्लियर होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड, वो भी एक्सेप्शन में आता है, वो भी एक्सेप्शन से रिलेटेड टॉपिक है, तो हमें वो भी देखना चाहिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।